सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े बड़े महात्मा जब इस दुनिया में धरती में जन्म लेते हैं तो उन लोगों की सोच एक अलग होती है। सबसे बड़ा सोच यही है कि इस धरती पे मैं कुछ करने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए आया। महान परमात्मा, महान महात्मा जैसे लोग इस दुनिया में धरती पे जन्म लिए, उन लोगों का इस वर्ल्ड को देखने की नजरिया ही सबसे बड़ा अलग था। क्योंकि पहले के जो टाइम पे जो भी जन्म लेते इस दुनिया में, वो सबसे पहले देखते कमी क्या है लोगों की, क्या सबसे बड़ी नीड है, क्या प्रॉब्लम है, वो जो सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम वो देखते हैं। और उसको करने के लिए वो एक तरीके से पूरे तरीके से जुट जाती है और वो प्रॉब्लम वो सॉल्व करना शुरू भी कर देते। इस तरीके से दुनिया को देखने की नजरिया और सोच सबसे अलग होता है बड़े बड़े महान आत्मा की, परमात्मा की, महात्मा की। उस इसकी तरह से जैसे इन फ्यूचर जैसे हमारे रेवोल्यूशन एआई के और रोबोटिक और भी बड़े बड़े स्पेस के जो बातें चल रही, उसके हिसाब से एक इम्पोर्टेंट हो जाता है वो सर्वाइवल, जो इस दुनिया के सबसे बड़े असली सच है। क्योंकि बड़े बड़े परमात्मा महात्मा भी जब इस दुनिया में आते हैं तो सोचते हैं इस दुनिया को ऐसा कुछ देना है इस रेवोल्यूशन के दौर, तो उस तरीके से वो अपने रेवोल्यूशन के जो दिख है उसको जान के फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके आगे से प्लान करके उसकी असली सच्चाई को सबके सामने लाते हैं और ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसकी तरह से ही आज के जो इन फ्यूचर इस एआई रेवोल्यूशन है, जहाँ पर दुनिया में इतने सारे टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड होने वाले 10 से 20 सालों में, जैसे एलन मस्क ने खुद कह दिया कि पॉडकास्ट में निखिल कामत के आप देख सकते हो, पूरे एकदम उन लोगों की सोच क्या है आने वाले फ्यूचर के बारे में पूरी तरीके से जानकारी बताई दी है। मैं थोड़ा सा यही बताता हूँ, उनकी यही सोच है आने वाले टाइम पे जो 10 से 15 साल में लोग टेक्नोलॉजी का काम है ज़्यादातर रोबोट ही संभालेगा और वो उसको ईजी बना देगा। वो कुछ लोग होंगे जो उसको ऑपरेट करने वाले, पर ज़्यादातर बाकी जो आम जनता क्या, उन लोगों के लिए वो सोच यही है कि ये आम जनता का कोई भी जनता जो अपने जो घर में मतलब कोई काम नहीं रहेगा, तब वो अपने घर में खुद खेती, खुद का काम खुद करने की कोशिश सीख जानने की कोशिश करेगा और वो खुद का ही काम खुद करने की कोशिश करेगा। रोबोट से वो टेक्नोलॉजी और भी बड़े बड़े काम करवाएंगे, पर आपने जो ऑर्गेनिक खेती वगैरह वो सोच रहा है कि खुद करेंगे, ऐसा उन लोगों की मानना है। पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक सच्चाई है रेवोल्यूशन के टाइम पे ह्यूमन की कैपेसिटी, मतलब जिंदा रहने की, सर्वाइवल की जो पॉजिटिविटी लॉन्जिविटी है, जो उसको भी बढ़ाया जाए। क्योंकि मैं भी ऐसे तरीके से देखता हूँ इस वर्ल्ड में कि लोग जब आते हैं, कोई भी अगर एक सच्चा आदमी है पर उसके साइड में सब बुरे हैं, पर जो सच्चा आदमी है वो उस बुरे आदमी के बातों से व कर्म से दुखी हो जाता है और वो संसार छोड़ के चले जाता है। पर ऐसा नहीं, हमें इससे दुनिया को बदलते हुए अपने आप को, लाइफ एक्सपेन को, लॉन्जिविटी को और भी इम्प्रूव करना होगा। क्योंकि हमें सर्वाइवल अपग्रेड करना पड़ेगा अभी से। क्योंकि मेरे जो गुरु है उन्होंने बचपन में अपने सारे घर वालों को खो दिया, एक ही दिन में तीनों को आहुति देना पड़ा, अंतिम संस्कार करना पड़ा। और उसके बाद वो ठान लिया था आज से मैं एक ऐसी विधि जानूंगा ताकि मैं लॉन्जिविटी और लोगों को और भी प्रेरित कर पाऊँ। इस तरीके से उन्होंने और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और भी उनके जो गुरु बने, उन गुरु से सीखा कि कैसे लॉन्जिविटी को और भी इम्प्रूव किया जाए और बेहतर तरीके से एक्सपेंड किया जाए और लोगों को और भी इसके और आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करके इसको सही चीज़ों को और भी बढ़ाया जाए। इस तरीके से ही उनकी जो सबसे बड़ी जो खासियत थी यही थी कि मैं अभी से ठान लूँगा और अभी से शुरू करूँगा। भले मेरी एज कम थी, उन्होंने 7 साल की उम्र से शुरू कर दिए थी ये लॉन्जिविटी की विधि को जानना और अपनो डिज़ायर लाइफ को जीना। क्योंकि डिज़ायर जिसके अंदर होगा
उसको पूर्ण करने की क्षमता अगर आप में नहीं होगी तो दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं आप क्या करते हो क्या नहीं, पर उन लोगों की उनकी जो मतलब है वही वो सोचता रहता है। फिर भी मैं स्पीक कम्युनिकेशन ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बेटर करना और भी अंडरस्टैंडिंग के साथ रियल ट्रूथ को बताना। स्प्लिट में नहीं, ये मीडियम लो एंड एकदम बैलेंस के साथ इसको साझा करना, ताकि दुनिया के सारे इस जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो मेरे उम्र के ज़्यादा, मेरे उम्र से कम जो भी हो, उन लोगों को समझ आए। मैं भी एक बच्चा ही हूँ, समझ ले रहा हूँ। तो मैं इस दुनिया को देखता हूँ कुछ अलग नज़रिए से, जैसे लॉन्ग टर्म इस दुनिया को कैसे सर्वाइव किया जाए, नीड और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, असली सच्चाई को बताते हुए, जो असली ज्ञान को सबके सामने साझा करना और सबकी मदद करना, उन लोगों के दुख से सबको बाहर लाना, यही है उनकी अल्टीमेट थिंक और सोच है, जो सबके सामने। जैसे उन्होंने एक रेवोल्यूशन के टाइम पे, जब वो जिस टाइम पे वो पैदा हुए, उस टाइम हमारे जो गुरु थे वो एक विधि को जानना शुरू किया, और वो अभी लॉन्गजिविटी की ओर बढ़े और इसको प्राप्त किया। उन्होंने पूरी सब कुछ देखा, एकदम असली सच्चाई क्या है क्या नहीं है, ऐसे कैसे, हाउ टू एक्चुअली बॉडी वर्क, कब ऐसे जिंदा रहने की कला, कि आप ऐसे खाओ, ऐसे दिनचर्या करो, ऐसे सोच रखो कि आपको नेगेटिविटी आपके दिमाग में आए नहीं कभी। नो डिजायर लाइफ, यही कहना था। अगर तुम्हारे अंदर कोई डिजायर है, उसको पूरा करने की ताकत तुम में नहीं है, तो डिजायर की वजह से दुखी होना भी तुम्हारे लिए बेकार, और एक सबसे बुरी बात इससे ज्यादा नहीं हो सकता, यही मानता हूँ मैं। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इन फ्यूचर हैव एआई रिवोल्यूशन। आज की जो जनरेशन है उनको यही कहना चाहता हूँ, आप अपने सोच को एक ऐसा रख के चलो कि आप जो बनना चाहते हो उस पर तो फोकस करो ही, उसके साथ बॉडी को अलाइव लॉन्गजिविटी की और कैसे ले जाना है, कौन सा असली खाना है क्या है। मैं पुराने पास्ट को देखते हुए, सिविलाइजेशन को देखते हुए, अपने खाने को, प्राइवेट लाइफस्टाइल को बैलेंस करना सीखो, क्योंकि जैसे पुराने लोग क्या करते थे, उसके बाद क्या हुआ, ह्यूमन कैसे इवोल्यूशन किया खुद को, और उसके बाद उन लोगों का खान पान चेंज कैसे हो गया, आज के टाइम पे क्या घट रहा है क्या नहीं हेल्थ को लेकर, और ये जो मिथ फैला हुआ है मेडिसिन, ये सब के बारे में जानो। उसके बाद एक निर्णय चूज करो, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे पास होते हुए भी तुम क्यों लाचार, बेचारे, बीमार ऐसे क्यों हो? वाई? Everything have a your side already gifted, or you think have a why I have a sick right now.